बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सूबे में 6 से 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि अभी तक प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। इन सीटों में कुछ ऐसी भी सीटें शामिल है जहां पर लंबे समय से एक ही शख्स या परिवार का दबदबा रहा है। आइए जानते हैं 5 खास सीटों के बारे में जहां इस बार सियासी जंग दिलचस्प हो सकती है। वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर सबकी नजरें टिकी है। ये सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। यादव बहुल इस सीट पर तेजस्वी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा ने इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो ये बिहार की सबसे चर्चित सियासी जंग होगी। राघोपुर के बगल में स्थित महुआ सीट भी सुर्खियों में है। 2020 में इस सीट से तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी को लगा कि तेज प्रताप को दोबारा उतारने से सीट के हार जाने का खतरा है, इसीलिए उन्हें समस्तीपुर के हसनपुर भेज दिया गया है और तेजस्वी के करीबी मुकेश रोशन ने महुआ में आरजेडी का परचम लहरा दिया है। इस बार तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है और महुआ में वापसी की घोषणा की है, जिससे उनके और तेजस्वी के बीच तनातनी की खबरें हैं। तेज प्रताप के हालिया बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मोकामा की विधानसभा सीट बाहुबली अनंत कुमार सिंह का गढ़ रही है। 1990 से ये सीट उनके परिवार के पास रही है, सिवाय एक छोटे से दौर के जब उन प्रतिद्वंदी ने इसे छीना था। 2022 के अनंत सिंह की सजा के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह खुद मैदान में उतर सकते हैं या अपने जुड़वा बेटे में से किसी एक को उतार सकते हैं। नीलम देवी पिछले साल एनडीए में शामिल हो गई थी और अब आनंद सिंह को जेडीयू से टिकट मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आनंद का बड़ा समर्थक माना जाता है। मोकामा में आनंद सिंह की बादशाहत को कड़ी चुनौती मिल सकती है। दूसरी ओर आरजेडी ने आनंद सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, उनको कड़ी टक्कर देने की ठानी है। संभावित उम्मीदवारों में बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है, जो अब आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा आनंद सिंह के पुराने साथी रहे सोनू और मोनू भी सियासी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। मोकामा के ही एक और बाहुबली अशोक महतो भी आनंद सिंह को चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पत्नी अनीता पिछले साल मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है। बिहार की शिवहर विधानसभा सीट पर चेतन आनंद की साख दांव पर है। 2020 के आरजेडी के टिकट पर जीत चेतन लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गए थे। उनकी मां लवली आनंद ने जेडीयू के टिकट पर शिवहर लोकसभा सीट जीती और अगर चेतन ये सीट नहीं बचा पाए तो न सिर्फ उनकी बल्कि नीतीश कुमार की भी किरकिरी होगी, जिन पर चेतन के पिता आनंद मोहन को जेल से रिहा कराने के लिए नियमों के बदलाव करने का आरोप है। हरनौत विधानसभा सीट नीतीश कुमार का गढ़ मानी जाती है। भले ही उन्होंने 30 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा हो, 1985 में नीतीश ने यहीं से सियासी पारी शुरू की थी और 1995 में जीत हासिल की थी। तब उनकी समता पार्टी लालू प्रसाद की जनता दल से कमजोर थी। ये सीट हमेशा समता पार्टी और अब जेडीयू के पास ही रही है। चर्चा है कि 74 साल के नीतीश अगर वंशवाद से परहेज छोड़ दे तो उनके बेटे निशांत कुमार को जेडीयू से टिकट मिल सकता है। हरनौत से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा चलने लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार की इन सीटों पर सियासी दांवपेच, बाहुबल और परिवारवाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इन सीटों के नतीजों ने न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि पूरे बिहार की सियासत की दिशा तय करेंगे। अब देखना यह है कि इन हाई वोल्टेज सीटों पर कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।